जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है हमारी एचपी पुलिस 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि क्या हो सकता है आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और क्या गलतियाँ हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस किसी ने भी अभी तक अपना सिलेबस मतलब कर ही लिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने, लेकिन किसी ने अगर कोई टॉपिक नहीं किया अभी तक, तो वो चैनल पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ की, इंग्लिश की, वहाँ से अगर वो करना चाहे ठीक है तो कर सकता है जीरो से। और साथ ही प्रैक्टिस वाइज मतलब प्रैक्टिस जो है टॉपिक वाइज वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट जो 10 मॉक टेस्ट थे वो भी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले एक और चीज़ की, टेलीग्राम जो है हमारा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। साथ में एक करंट अफेयर्स का क्विज ग्रुप है हमारा। ठीक है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के मतलब इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। ठीक है, तो उन दोनों को ज्वाइन कर लें। साथ ही डाउट ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें अगर कोई डाउट है तो। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट जो है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट जो है मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर कोई बता रहा है, एग्जैक्टली वैसे बता नहीं सकता, लेकिन अगर बता रहा है तो वैसे वो भी गैस कर रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के पीछे आपने नहीं भागना है, बस एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलना है आपने कि 1 जून के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, 1 जून तक तो नहीं होगा आपका एग्ज़ाम, ये आप मतलब मान के चल सकते हो। तो आपने क्या करना है कि 25 मई से 1 जून के बीच तक अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको फिनिश कर लेना है। बाकी आगे जो आपको टाइम मिलेगा वो बोनस के रूप में होगा। हमने पहले आपको फेब में एक वीडियो डाली थी, वहाँ पे बताया था कि जून से पहले आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो जून 10 तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, मतलब 8 हमने बताया था टेलीग्राम पे कि 8 जून को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी देखते हैं 1 जून के बाद मतलब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जून में हो जाएगा। तो तब तक आप अपनी तैयारी फिनिश कर लें। बाकी उसके बाद देखें तो काफ़ी डाउट रह रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगी, सेफ स्कोर क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नहीं कोई उठ के कट ऑफ बता सकता है कि हाँ जी इतनी कट ऑफ जाएगी। कोई मतलब इसका मतलब नहीं होता, ऐसे ही कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं आजकल। ठीक है, यूट्यूब पे तो कट ऑफ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है या देंगे। दूसरा है आपका एग्ज़ाम लेवल जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक क्या कर सकते हो आप, कट ऑफ नहीं बता सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की कोई कट ऑफ आप नहीं बता सकते हो। तीसरा है कि प्रिपरेशन टाइम। अब इसका क्या मतलब है, प्रिपरेशन टाइम का मतलब है कि कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए उस एग्ज़ाम के लिए मिल रहा है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, उसने मतलब तैयारी की हुई है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, और एक है जिसने थोड़े टाइम से तैयारी शुरू की है, लेकिन एग्ज़ाम जो वो खींचा चला जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो जिसने अभी तैयारी शुरू की है उसको भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसी चीज़ का इफेक्ट आपका पड़ेगा एग्ज़ाम लेवल पे। अगर देखो एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा भी ईजी आ गया तो जिस बच्चे ने कम तैयारी की होगी वो भी उतना मतलब स्कोर कर ही लेगा एवरेज के ऊपर, और जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की है वो तो कर ही लेगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस उन दोनों के बीच में नहीं रह जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए जो आपको टाइम मिल रहा है ना, वो आपका महत्वपूर्ण फैक्टर है कट ऑफ डिसाइड करने में। अगला है आपका सिलेबस। ठीक है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस जो है अलग होता है। तो पिछली बार का जो पुलिस एग्ज़ाम था उसका सिलेबस अलग था, इसका सिलेबस अलग है। अब देखो सिलेबस पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर सिलेबस छोटा होगा तो जल्दी बच्चे कवर कर लेते हैं और मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेबस ज़्यादा होगा तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और कम होगा तो जिसने थोड़े टाइम से तैयारी शुरू की है उसको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बोल सकते हैं वो भी जल्दी कवर कर सकता है। तो सिलेबस पे भी बात आ जाती है आपकी कट ऑफ की। और नेक्स्ट है कंपटीशन लेवल। आप सभी जानते होंगे कि काफ़ी बच्चे जो पुलिस की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, क्योंकि एचपी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 1 साल पहले इसका बता दिया था कि पुलिस की भर्ती आ रही है, तो तभी से कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी थी, कुछ ने नहीं भी की थी। जिन्होंने तैयारी शुरू की थी कुछ रह भी गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तैयारी कर रहे थे और फिजिकल में भी क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो उनका लेवल भी आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें आती है कि मतलब कुछ बच्चे जो होंगे ना वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे।
अदर एग्ज़ाम्स क्या, जैसे आ गया आपका एसएससी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, देखो हिमाचल में तो वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो एसएससी में भी आपके डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया। कुछ बच्चे एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं। वैसे ही कुछ बच्चे जो होंगे बीच में ग्रेजुएशन वाले, वो बैंकिंग की तैयारी भी करते होंगे, ठीक है। साथ में कुछ बच्चे जो हैं डिफेंस एग्ज़ाम्स, और हो सकता है इसमें किसी वजह से उनका ना हुआ हो, या हो सकता है अभी तैयारी कर रहे हो उसी फेस में हो, और यहाँ पे पुलिस का उनका फिजिकल निकल गया हो। तो ये भी आपके फैक्टर्स मतलब रहेंगे कट ऑफ डिसाइड करने में, क्योंकि ये जो बच्चे होंगे ना, इन्होंने पहले तैयारी की, इसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पहले, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि जो अभी पढ़ रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो जिसने पहले से तैयारी की है उसको ओबियसली ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको मतलब अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये सभी कट ऑफ डिसाइड करने के आपके फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम भी नहीं बता सकते हैं। अब हमने एक छोटा सा मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि अटैम्प्ट के बेस पे एनालिसिस किया, ठीक है, कि मान लो पेपर ईजी आता है हमारा, तो यहाँ पे होते हैं हमारे कितने सेक्शन होते हैं, हमारे होते हैं जैसे मैथ, ठीक है, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, उसके बाद आ गया हिंदी, रीजनिंग एंड जीके। अगर इजी आता है, देखो इस बार सिलेबस मैथ का काफ़ी छोटा सा है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो 2 चैप्टर्स, ठीक है, आसानी से। तो मैथ में इस बार अगर पेपर इजी आता है तो ईजिली आप 16 to 17 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश कुछ बच्चों की वीक होगी, कुछ बच्चों की ठीक भी होगी। जैसे मैंने बोला ना, कुछ बच्चे एसएससी की डिफेंस की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करके आए होंगे, कुछ बच्चे होंगे, मतलब सभी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी ईजी होगी। तो भी ईजिली आप रख लो कि 16 क्वेश्चन कर सकते हैं वो इंग्लिश के भी। एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले जो बच्चे होंगे। नेक्स्ट आ गया आपका हिंदी। हिंदी में भी 16 तक बच्चे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, मतलब वो इतना कर ही लेगा। अब देखो इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो प्रिपरेशन टाइम मिला है आपको, जैसे देखो फरवरी में आपका ये हो गया था, फिजिकल हो गया था, तो देखो कितना मार्च, अप्रैल, मई और जून में एग्ज़ाम होगा, तो 3 मंथ मतलब आपको ईजिली मिल गए, और कुछ ने पहले भी तैयारी शुरू की होगी। तो इतने में इंग्लिश में आप ईजिली 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 16 क्वेश्चन ले लिए। रीजनिंग में बच्चे कर लेते हैं मैक्सिमम, तो इसमें भी रख लो कि 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे रीजनिंग में। मैं ये बता रहा हूँ, अगर पेपर नॉर्मल लेवल का आता है, जिस तरह से मतलब HBPSC के हमने PYQ देखे ना, उसी तरह से जो इजी टाइप का पेपर होता है ना, वैसा आता है। तो और जीके में भी रख लो, जीके अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें हम रखेंगे 10 से 11 क्वेश्चन। कुछ बच्चे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है वो मैथ में भी 20 स्कोर कर लें, इंग्लिश में भी ज़्यादा कर लें। कुछ बच्चे होंगे इंग्लिश में कम करेंगे, मैथ में ज़्यादा करेंगे, कुछ रीजनिंग में पूरे कर देंगे, हिंदी में थोड़े से ज़्यादा कर देंगे। तो इस तरह से मतलब ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज आप इतना लेके चलो, ठीक है। तो इसमें आपके अटैम्प्ट जो जाएंगे ना, वो जाएंगे 65 से 70 के बीच में, ठीक है, ये आपके अटैम्प्ट रहेंगे। हम एवरेज लेके चल रहे हैं, और अगर इसमें आप मतलब स्कोर लेके चलो, तो मतलब एवरेज बंदा स्कोर कर सकता है इसमें 56 to 58, नेगेटिव वगैरह निकाल दो तो, ठीक है, इतना स्कोर कर सकते हैं। तो मतलब इससे आपको मतलब ऊपर ही अपना टारगेट लेके चलना। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि इतना स्कोर एवरेज आपका रहेगा बच्चों का, अगर इजी आता है, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं ना टॉप के, वही आपके कट ऑफ बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा कि पढ़ा होगा अच्छे से, और पेपर इजी आ गया तो वो तो क्वेश्चन करते चले जाएंगे, तो वही आपकी कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये, ठीक है, 56 to 58 ये मैंने आपको बताया, तो आपको 60 से प्लस जो भी स्कोर है ये आपको टारगेट करके चलना। बाकी तो आपको बताइए पेपर पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको अभी क्या कोशिश करनी है कि 60 प्लस आपके बनने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, 60 प्लस आपके बनने चाहिए। बाकी कट ऑफ 50 जाए, 40 जाए, 55 जाए, कुछ भी जाए, लेकिन आपको क्या करना है 60 प्लस टारगेट लेके चलना है। अगर पेपर टफ आता है, ठीक है, टफ आता है तो भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, ठीक है, लेकिन जो हमने मतलब लगाया ना आइडिया, उसको मैं आपको बता देता हूँ।
कि अगर पेपर टफ आ गया, ठीक है, पेपर क्या आ गया आपका, टफ आ गया, टफ इन द सेंस मॉडरेट सा आ गया, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड आ गया, तो देखो मैथ में मान लो एवरेज बंदा स्कोर करेगा 13, इतना ही तो करेगा, ठीक है। इतना और कर भी सकते हैं, क्योंकि जो भी पेपर होता है ना उसमें क्या होता है, सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडरेट टू टफर साइड होते हैं, तो इतना स्कोर मैथ में बंदा कर सकता है। नेक्स्ट इंग्लिश लेके चलो तो इंग्लिश में भी 12 तक कर लेंगे, ठीक है। हिंदी लेके चलो तो हिंदी में भी 14 तक कर लेंगे आराम से। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मान लो सभी, हम इसमें मान रहे हैं कि सभी सेक्शन टफ हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में मान लो 7 मार्क्स आपके एवरेज जा रहे हैं, और जीके में रख लो 8 से 9, ठीक है। तो इस केस में आपके कितने अटैम्प्ट जा रहे हैं, देखो इस केस में जा रहे हैं आपको, यहाँ से आप देख सकते हो 25, 39, 56 और, ठीक है, इतने जा रहे हैं आपके। एक सेकेंड, यहाँ पे कितने हुए, ये हुए 25, 39, 40 और हाँ ठीक है 54 to 55 आपके अटैम्प्ट जा रहे हैं। ये मार्क्स नहीं है, ये अटैम्प्ट है आपके। अब देखो इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग वगैरह साइड करके देखें, एवरेज हम एक्यूरेसी देखें कि बंदे की एक्यूरेसी 85 to 90%, ठीक है। इतनी सभी की तो नहीं होगी, लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं, तो अगर इतनी एक्यूरेसी होगी तो क्या होगा कि 44 to 46 तक आपका स्कोर रहेगा, ठीक है। टफ साइड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस केस में क्या करना है आपने, 50+ यहाँ पे, मतलब जो भी बच्चा, अब देखो 60+ तो हमने बता दिया कि इजी साइड है, लेकिन अगर टफ भी आ जाएगा तो भी इससे ऊपर मतलब नहीं जाएगी, 50 से ऊपर बहुत रेयर चांस है कि जाएगी, ठीक है। तो आपने इतना टारगेट लेके चलना है, 50+ हो गया या फिर बोल सकते हैं 60+ हो गया अगर ज़्यादा ईजी आ जाता तो, ठीक है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपको कोई बता रहा है कि जी 65, 70, 75, 80 बता रहे हैं कुछ, और कुछ ये हैं कुछ मतलब लेजेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि 85 भी बता रहे हैं, ठीक है, सेफ स्कोर। तो ऐसा कुछ नहीं है, 85 तो वो खुद अगर टीचर भी बैठ जाए तो वो भी स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये सब, इन सब में भटकना नहीं है, बस आपको एक टारगेट लेके चलना है। बाकी ज़्यादा वीडियोज़ इसकी नहीं देखनी है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, एग्ज़ाम लेवल, इन सभी पे कट ऑफ डिपेंड करता है। ये नहीं बता सकते हैं, सेफ स्कोर आपको बता सकते हैं। तो सेफ स्कोर आपको बता दिया कितना, सेफ स्कोर आपको बता दिया यहाँ पे 60+। ये मान लो आपका गोल्डन नंबर है, जिसने अचीव कर लिया वो तो क्लियर ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे नीचे जो है वो क्लियर नहीं हो सकता, बस ये है कि सेफ स्कोर है। कुछ बच्चे सेफ स्कोर ढूंढते हैं ना कि क्या होगा वो नंबर, तो 60+ आप लेके आओ और मतलब एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। क्योंकि इस बार क्या है, इन्होंने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को बोल दिया है कि 90 के 90 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट भी करने हैं। क्योंकि नहीं करोगे, ये जो ई वाला ऑप्शन आप इसको फिल नहीं करोगे, 5th ऑप्शन भी होगा ई ऑप्शन, तो उसको फिल नहीं करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, कुछ बच्चे पेपर करते रहेंगे और इस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना है, इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे ऊपर आपका नंबर नहीं जाने वाला है। और जो बता रहे हैं 70, 70, 80, उस पर आपने ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, अपनी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ने देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिस्टेक्स टू अवॉइड, की गलतियाँ क्या नहीं करनी है इस फेज़ में, आपको तैयारी के फेज़ में। देखो सबसे पहली गलती होती है कि रिवीजन नहीं करते हैं। क्या करेंगे बच्चे कि सिलेबस उठा रहे हैं, स्टार्टिंग कहीं से भी कोर्स लिया है या यूट्यूब से ही कहीं से मतलब पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह में तो करवाते होंगे, ठीक है। बाकी जो खुद पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया उन्होंने, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको अब रिवाइज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, उसकी वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, बस हो गया। तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है। रिवीजन जितना एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 रिवीजन आपके मतलब खतरनाक वाले होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो और बेटर है, ठीक है। तो रिवीजन आपका रेगुलर होना चाहिए हफ्ते में सभी सब्जेक्ट का और सभी चैप्टर्स का। नेक्स्ट है इररिलेवेंट प्रिपरेशन। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि हमें हार्ड क्वेश्चंस करवाओ, ठीक है, मतलब काफ़ी बोल सकते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ बोल रहे हैं कि बाहर के क्वेश्चन करवा जो टॉपिक में नहीं है, मतलब इसमें नहीं दिए हुए, सिलेबस में नहीं दिए हुए। तो ऐसी आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, बस हार्ड तभी होते हैं क्वेश्चन जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी HPPSC के अपने PYQ के हमारे वीडियोस देख लेने हैं,
मैथ का तो एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि उसमें HPPSC ज़्यादा एग्ज़ाम में मैथ नहीं पूछता है। तो जिन भी एग्ज़ाम में उन्होंने मैथ पूछा हुआ है वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, उस वीडियो में। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि किस तरह के PYQ आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि मैथ के केस में 15 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। जब अब पेपर आएगा तब आप खुद देख लोगे कि 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो ये जो है कि क्या लेवल आएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। और इस तरह का लेवल नहीं आएगा, ईजी नहीं आएगा, काफ़ी टफ पूछेगा HPPSC, ठीक है। तो इस सब बातों में नहीं आना है। एग्ज़ाम जो आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये इरेलेवेंट प्रिपरेशन आपने नहीं करनी है कि कहीं पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही करवा रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल ही करवा दे रहे हैं, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमें तो आ रहा ही नहीं है ये, ठीक है। तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अपने पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये उसी पे है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना और अंडर कॉन्फिडेंट। कुछ बच्चे होंगे कि हमें तो सब आता है, हमें करवाओ हार्ड क्वेश्चंस, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो क्या करते हैं एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम को फोड़ने जा रहे होते हैं और एग्ज़ाम उनको ही फोड़ देता है, ठीक है। और कुछ होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट, उनको लगता है हमें कुछ नहीं आता है। तो दोनों चीज़ें आपने, इन दोनों चीज़ों को भगाना है। आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ज़्यादा ये भी नहीं करना है कि मेरे को सब आता है, और ये भी नहीं करना है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। बस जो पढ़ रहे हो ना उस पर कॉन्फिडेंस रखना है आपने, और आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर होगा। देखो ये दो चीज़ें जिसमें होगी ना, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको आता भी है तो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होगा, अगर मान लो पेपर में जा रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, आप क्या करोगे, आपको लगेगा मैं तो कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आ गया और आपने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया या कुछ कॉन्सेप्ट में एरर कर दिया, और वहाँ पे आपने लगा दिए 4 से 5 मिनट, तो आपका वहीं पे ही मतलब पसीने छूट जाएंगे आपके कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं करनी। और अंडर कॉन्फिडेंस में तो आपको पता ही है कि खुद को कम नहीं आंकना किसी से। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, बाकी मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना आपने। नेक्स्ट आ गया टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का होगा कि किसी को हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी को ही पढ़े जा रहा है, किसी को लगता है कि मैथ मेरे को अच्छा लग रहा है तो वो मैथ को ही पढ़े जा रहा है पूरा दिन, और किसी को जीके में कोई टॉपिक पसंद आ गया तो वो जीके को पढ़े जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता। ये रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, दिन के 200 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए जा रहा है। तो वो ऐसे नहीं करना, आपको सभी इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि क्या होगा, एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपने। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डेली डिवाइड कर लो अपने रूटीन को, और कोशिश करो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर जैसे मान लो मैथ का ही है, मैथ का मैं आपको बताऊँ तो 5 क्वेश्चन आप डेली के, 5 भी मैंने वैसे ज़्यादा बता दिया, लेकिन 5 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के उठा के कर सकते हो। देखो कितने चैप्टर्स आपके, 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर में डेली 5 क्वेश्चन करोगे तो 45 क्वेश्चन आप इजीली डेली कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। और ऐसे नहीं करना है कि मैथ के ही किसी चैप्टर को उठा लिए 200 क्वेश्चन उसके करे जा रहे हो। डेली आप ऐसे 5-5 क्वेश्चन करके चलो। वैसे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर लो आप, जैसे 10 क्वेश्चन है, एरर के कर लो 10, वैसे ही 10 फिलअप्स के कर लो, या करेक्ट सेंटेंसेस के कर लो, एक्टिव पैसिव के 5 से 6 क्वेश्चन कर लो, नरेशन के 5 से 6 क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे आपकी जो प्रिपरेशन है, ऐसे आपने उसको क्या करना है कि मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, और सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। तो ये आपने गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी एग्ज़ाम से पहले भी हम आपको बता देंगे कि कौन सी गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में अवॉइड करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मैथ की वीडियोस और इंग्लिश की वीडियोस आपको यहाँ पे अब रेगुलर देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही हैं, मतलब वीडियोस नहीं आ रही हैं इस पे चैनल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रेगुलर जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में, वो कंप्लीट करेंगे और मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। बाकी अगर आपको कोई मतलब चीज़ चाहिए, कोई चैप्टर चाहिए या फिर कोई नई सीरीज़ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज़ पे क्वेश्चंस करवाओ। और बाकी तो ठीक है, तैयारी को आपने क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, और कट ऑफ वगैरह की वीडियोस कम देखनी है, और जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इतना स्कोर करके जाना, बाकी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है। तो ये इसके ऊपर हमारी थी लास्ट वीडियो, ठीक है।
मतलब एग्ज़ाम कब तक होगा ये वो, क्योंकि कमेंट आ रहे थे काफ़ी और कुछ बच्चे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि कब तक हो सकता है, कि कुछ बच्चों के क्या है कि एग्ज़ाम वगैरह भी है कॉलेज के, तो वो भी डिमोटिवेट हो रहे। जैसे किसी ने पीछे के बता दिया था 11 मई को पेपर होगा, तो इस चीज़ से भी काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें इनसे दूर रहना। कोई भी अभी तक बता नहीं सकता, ऑफिशियल नोटिस आपका हो सकता है अभी आप वीडियो देख रहे हो और आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाए, तो आज या कल में कभी भी, मतलब नेक्स्ट वीक तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।